नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहारीगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी दिलीप जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वो इस बार जो है चुनाव लड़ने के मूड में है, क्या तैयारी है। क्या तैयारी है सर आपकी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से मेरा लगाव बचपन से रहा है, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र भी बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, प्लस मेरा पैतृक गांव भी उसी विधानसभा में पड़ता है और मेरे जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, साथी सारे लोग उसी विधानसभा में रहते हैं। और एक सामाजिक कल्याण के तहत मैं विगत 2005 से लगातार लगा हुआ हूँ क्षेत्र में। मुझे ऐसा नहीं है कि राजनीति के तहत ही लोगों का भला हो, ऐसे भी व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों का कल्याण के लिए मैं हमेशा बना हुआ हूँ लगभग 2005 से। तो इधर 2005 में मैं जो चुनाव लड़ा था सपा और बसपा से 5 और 10 में लड़ाया गया था, क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव से जुड़ा हुआ था तो चुनाव लड़ाए, मैं यहाँ लड़ा। जिस समय में वहाँ के मंत्री हुआ करते थे रविंद्र चरण यादव आरजेडी, तो 2005 में ही उनकी हार हुई थी। उसके बाद रेणु कुशवाहा वहाँ से चुनाव जीती थी और उसके बाद लगातार मैं बना रहा। और राजनीति का जो परिदृश्य बिहार का जो मुझे देखने में आया, इससे अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, जिसके तहत मैं संन्यास ले लिया था। लेकिन 22 ईस्वी में प्रशांत जी का एक अभियान चल रहा था, जन सुराज अभियान। तो मधेपुरा जिला में कैंप लगाने की बात हुई थी, तो मैं उनको काफी सहयोग किया था और व्यक्तिगत तौर पे प्रशांत जी हमसे मिले और जो बातचीत हुई तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आने वाला कल बिहार को एक उम्मीद जगेगी। तो मैं उनसे उस समय से लगातार जुड़ा रहा और मैं कभी पद का भी मैं उनसे मांग भी नहीं किया, लेकिन वो मुझे राज्य कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी बनाए, मधेपुरा जिला का कार्यालय प्रभारी बनाए और खासतौर से संभावित उम्मीदवार के रूप में मैं भी नहीं चाह रहा था कि मैं चुनाव वगैरह लड़ूं, लेकिन जनसुराज से जुड़े हुए कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काफी मुझे प्रयास किया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं नामांकन दाखिल किया और उस दिन से लगातार लगा हुआ हूं। पदयात्रा हुई प्रशांत जी का मधेपुरा में, उनके साथ रहा। उसके बाद 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन हुआ पटना में वेटनरी कॉलेज में, मैं वहां गया और उसके बाद लगातार मधेपुरा जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मेरा आना जाना रहा और जहां भी जनसुराज की बैठक हुई, सभाएं हुई, उसमें मैं लगातार बना हुआ हूं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि परिवर्तन तो जरूरी है, अच्छे लोगों की एक समूह का जरूरत है और समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब अच्छे लोग आएंगे राजनीति में। तो इस ख्याल से मैं लगातार बना हुआ हूं और अब जो परिस्थिति है अभी का वर्तमान में जनसुराज का, काफी दल भयभीत हो चुके हैं कि ये अमान परिवर्तन जो समाज में होने जा रही है, इससे घबराहट है। क्योंकि 10-15 साल जाति, कभी दलित, महादलित, कभी मुस्लिम, हिंदू, ये और इसमें फेर में समाज को इतना डाल दिया कि राजनीति जब चुनाव का समय आता है तो सारे लोग जैसे बरसात में बेंग निकल के आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, उसी तरह से चुनाव के समय में राजनीति करने वाले लोग।
लेकिन प्रशांत जी जब से जुड़े हैं अभियान के तहत, वो एक ही मकसद है कि यहाँ जो बेरोजगारी है, यहाँ जो गरीबी है, जो 40 साल पहले था, 20 साल पहले था, वो आज भी क्यों है। और नेता के बेटे और उनके बेटियां अच्छे कॉलेज में पढ़ के, मेडिकल कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन इस समाज में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ाई के नाम पे ठगी हो रहा है बिहार में। तो प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि भैया खिचड़ी खाओ, हाई स्कूल से जाओ और घूमो, ये हो रहा है यहाँ। तो यहाँ जिम्मेदार कौन है? नीतीश जी है। नीतीश जी 2005 में 1 या 2 साल काफी मेहनत किए। चुनाव जो 2005 में वो आए थे, ये जो परिस्थितियां थी बिहार की, उस परिस्थितियां को सुधार करने के लिए वो काफी एक्टिव मूड में आए और लोगों को आशा उम्मीद जगी कि नहीं, ये आदमी कुछ कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे राजनीति में कुछ ऐसे लोग जदयू में आए जिससे वो उसके और ढल गए। ढलने के कारण जो परिणाम आज काफी मानसिकता भी उनकी खराब हो चुकी है, उन्हीं घेराव में आने के कारण। तो अब तो खैर निश्चित रूप से नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, कितनों ताकत लगा ले, क्योंकि जनता राज स्थापित कर लिए हैं प्रशांत जी, यानी जन स्वराज का राज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये 110% है कि अगर नहीं आती है तो निश्चित रूप से हम लोग जन स्वराज में जो इतनी मेहनत किए हैं, इतना मशक्कत किए हैं, लगेगा हम लोगों को कि कहीं न कहीं चूक हुआ, लेकिन हम लोग लगातार बने रहेंगे। 25 नहीं, 29 तक, 30 तक, 10 साल, 5 साल जो लगे, लेकिन बिहार का उन्नति के लिए, बेरोजगारी के लिए, यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन, इसके लिए हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहारीगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी दिलीप जी थे, जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से आप लोगों के बीच रखा और पार्टी के विषय पे वो चर्चा किए कि अगर 25 में हमारी सरकार नहीं बनी तो 30 में बनना तय है। तो अभी भी ये लोग हिम्मत नहीं हारे हैं, दबदबा बनाए हुए हैं और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किनके सर पर ताज सहता है। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें। सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मुझे सबसे बड़ी खुशी और पहली खुशी हुई थी जब जन स्वराज पार्टी ने वोटों का नाम लिया। आज तक हम उपेक्षित हैं, आज तक हमारे वोटों की कोई कीमत नहीं है और समाज में हम दोयम दर्जे की जिंदगी जीने को विवश है। पूरे जिले में, पूरे प्रखंडों में, पूरे पंचायतों में अपना यूनियन खड़ा करेगी जन स्वराज का। तमाम जगहों पर जाके जहाँ संगठित लोग हैं उसको संगठन को खड़ा करने का काम करेगा और एक पैनल में सबको जोड़ करके 2 महीने में 1 लाख का टारगेट है मेरा। ई रिक्शा चालक इसके प्राथमिक सदस्य होंगे, इनको दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा।